तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएएमएस और बीएचएमएस डॉक्टर का जो सैलरी पैकेज है उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों बीएएमएस कंप्लीट करने के बाद या फिर बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद आपके मन में डाउट रहता है कि अब कैसे हॉस्पिटल ज्वाइन किया जाए। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो बुक रहती है उसे आपको पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ने के बाद आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है उसको आपको क्लियर कर लेना चाहिए और फिर आपको हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया है अब उसका यूज भी तो होना चाहिए ना। पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तभी तो आपको नॉलेज होगा ना। पढ़ के तो आपको एकदम से नॉलेज हो नहीं पाएगा। अगर आपकी फैमिली में डॉक्टर हैं, पापा मम्मी भाई या फिर बहन, तो आप उनके साथ रह के आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और मान लो अगर डॉक्टर नहीं है तब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आपको जीरो से फिर हीरो बनना है। आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक पढ़ना है आपको और किसी नर्सिंग होम में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर सकते हो और 6 महीना या साल भर आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा आपका वही 20 से 22 हज़ार रुपये रहेगा स्टार्टिंग सैलरी आपका। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो स्टार्टिंग सैलरी आपका इतना रहेगा। उसके बाद अगर आपको उसी हॉस्पिटल में करते करते 2-3 साल हो गया तब आपका सैलरी 30-35 हो जाएगा पर मंथ, 35 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाएगा 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। फिर वैसे ही अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपका सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये हो जाएगा पर मंथ। तो ऐसे ही करके दोस्तों सैलरी बढ़ता है। बट अपन आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं। बीएएमएस कंप्लीट करने के बाद आपको PGDEMS करना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कोर्स कर लेना चाहिए। क्यों? अगर आप एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज पाना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तब आपको इस कोर्स को बीएएमएस या फिर बीएचएमएस के बाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में ये चल रहा है इमरजेंसी सर्विसेज का कोर्स। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं और किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो इमरजेंसी केयर से रिलेटेड रहेंगे, तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। और जब आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे तो आपका एक अच्छा सैलरी पैकेज फिक्स हो जाएगा 60 to 70 के पर मंथ का। तो ये सभी जो सैलरी होता है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर में होता ये है, अगर मान लो कि NHM के थ्रू कोई पोस्ट निकला मेडिकल ऑफिसर का, तो उसका जो सैलरी रहेगा आपका वही 45 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ रहेगा और 5% हर साल बढ़ता है। और आपका TA DA और वो सब अलग रहता है। और अगर RBSK के थ्रू अगर आपका मेडिकल ऑफिसर में पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका सैलरी भी ऐसे ही 45 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ रहता है और उसमें भी 5% जो रहता है हर साल बढ़ता है। अगर आपका PSC के थ्रू मेडिकल ऑफिसर के, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तब दोस्तों आपका जो सैलरी रहेगा वो 75,000 पर मंथ। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। इसलिए दोस्तों आपको बीएएमएस जब आप फाइनल ईयर में रहो उस समय से ही आपको PSC का एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर का जो होता है, और उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करके रेगुलर पोस्ट लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर पोस्ट में आ जाते हो तब आपका एक अच्छा सैलरी पैकेज और एक अलग ही आपका माहौल बन जाता है। काम करने का भी आपको बहुत मन करेगा, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप इतना मेहनत करके बीएएमएस कंप्लीट किए रहोगे तो आप भी चाहते हो कि भाई आप भी बढ़िया मतलब वेल मेंटेन अच्छा घर बनाओ, गाड़ी लो, घर वाले खुश रहें। हर बच्चे का सपना होता है जो डॉक्टर बन रहा होता है, इंजीनियर बन रहा होता है। तो यही सभी बातें हैं जो आप लोगों को समझना है, क्योंकि बीएएमएस के बाद सीधे से हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद कोई भी माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बीएएमएस कंप्लीट कर लिया है या फिर BDS कंप्लीट कर लिया या BHMS कंप्लीट कर लिया है, तो माँ बाप अपने तरीके से कोशिश करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने का कि भाई आप यहाँ रहिए, यहाँ पे सीखिए, और सीख जाने के बाद आप आराम से किसी भी हॉस्पिटल में या फिर खुद का क्लिनिक खोल के एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जॉब के साथ में आप क्लिनिक भी कर सकते हैं। बार बार आप लोग सवाल पूछते रहते हैं कि इनकम कितना है, इनकम कितना है। तो दोस्तों देखो, अगर आपका जॉब लग गया है तो 50-60 हज़ार आप वहाँ से आराम से कमा लोगे पर मंथ NHM या फिर RBSK के थ्रू। अगर आपका क्लिनिक है तो 60-70 हज़ार रुपये यहाँ से कहीं नहीं गया है, तो 1 लाख रुपये तो टच हो ही जाना है अगर आप अच्छे से मेहनत करके काम कर रहे हो तो।
अगर आपका रेगुलर पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो 75K आपको हॉस्पिटल साइड से मिल जाएगा पर मंथ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट से, और बाकी आपका क्लिनिक से। अब क्लिनिक में कोई फिक्स नहीं होता है, 50-60 हज़ार भी हो जाता है, 40 हज़ार भी हो जाता है, 1 लाख भी हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं रहता है इसमें। ये सभी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट में आपका जो हर साल 5% बढ़ता है वो उस पर डिपेंड करता है, और प्राइवेट सेक्टर में आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अब 5 साल तक आप काम किए और आपको ICU का कोई नॉलेज नहीं है, वो आपको एकदम से 70 हज़ार मिलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब जो डाउट है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि सैलरी से रिलेटेड जो डाउट है आपके माइंड में BAMS या फिर BHMS कंप्लीट करने के बाद उस डाउट को क्लियर किया जाए। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को दिल से थैंक यू।